जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी रेलवे के लिए है। और इसमें 74 क्वेश्चन है। ठीक है, यह टेस्ट है। ठीक, तो इसको ध्यान से पढ़ते रहिएगा। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो हमारे इसी वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, नीचे जाएंगे तो। और वहाँ पे जब जाएंगे तो वहाँ पे हम इसको अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात ये हो गया। दूसरी बात, इस वीडियो में जो भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उस क्वेश्चन का अगर आंसर आप लोगों को थोड़ा सा गलत लगे तो आप कमेंट करिएगा। हो सकता है कि कुछ त्रुटिवश गलत हो गया होगा। वैसे तो कोशिश करते हैं कि अच्छा से मतलब कि आंसर बता दें। ठीक है? तो कुछ गलत हो तो उसको कमेंट ज़रूर करिएगा। और अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है? ऑप्शन ए है अक्रिय गैस, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है अमोनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मीथेन की वजह से वरुण जो ग्रह है वह कैसा दिखाई देता है? तो वह हरा दिखाई देता है। उसी तरह से जो पृथ्वी है, पृथ्वी, ठीक है ना, पृथ्वी का पूछता है। फिर से बृहस्पति जो ग्रह है, बृहस्पति ग्रह, उसका भी पूछता है। तो बृहस्पति ग्रह येलो माने पीला होता है और पृथ्वी जो होता है नीला होता है। नीला कलर इसको बोलते हैं पृथ्वी का। ठीक, तो उसी तरह से यह जैसे वरुण है हरा, पृथ्वी है नीला, बृहस्पति है पीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि ग्लूकोज के एक अणु द्वारा 21 कैलोरी ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा होती है? प्रकाश संश्लेषण, अनाक्षिक शोषण, आक्षिक शोषण, उपरोक्त सभी। दो का आंसर हो जाएगा बी, अनाक्षिक शोषण के कारण। नेक्स्ट है, देखिए, ये हुआ है कि मानव चेहरा के कितने हड्डी होते हैं? मानव के चेहरा पर जो कितनी हड्डी होती हैं? 100 है, 8 है, 14 है, 22 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, 14 है। ठीक है ना? मानव के चेहरे पर 14 हड्डी पाए जाते हैं। ठीक, चलिए। और सबसे छोटी देखिए यहाँ पर पूछता है सबसे बड़ी हड्डी, बड़ी हड्डी शरीर में जो हड्डी है सबसे बड़ी, ठीक है ना, और सबसे छोटी हड्डी, बड़ी हड्डी और छोटी हड्डी। तो ये याद रहे छोटी हड्डी और बड़ी हड्डी कौन-कौन से हैं। तो बड़ी हड्डी फीमर है जो जाँघ में पाया जाता है और छोटी हड्डी स्टेपिस है, स्टेपिस जो कान में पाया जाता है। ठीक? तो ये पूछता भी है। चलिए नेक्स्ट है, लाल रक्त कण जीवन की अवधि कितनी होती है? माने इसकी जीवन अवधि कितनी होती है इसके कण की? तो ऑप्शन ए है 120, 120 घंटा, 120 दिन, 120 सप्ताह और ऑप्शन डी है 1 साल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 का बी होता है 120 दिन। अब देखिए, लाल रक्त कणिकाएँ होता क्या है? लाल रक्त कणिकाएँ जैसे रुधिर जो होता है ना, रुधिर, रुधिर में 2 प्रकार के होते हैं। और हमारे जो ब्लड होता है ना, हमारे ब्लड में जो रुधिर है, कितना है? रुधिर और प्लाज़्मा 2 प्रकार के होते हैं। प्लाज़्मा एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है ना? प्लाज़्मा एक तरल पदार्थ होता है। तो इसको याद रखिएगा प्लाज़्मा, ठीक? ये कितना होता है प्लाज़्मा? प्लाज़्मा देखिए, प्लाज़्मा जो हमारे शरीर में होता है 55% होता है और यह जो है 45%। ठीक? अब जो रुधिर है, रुधिर रुधिर कितने प्रकार का होता है? रुधिर 3 प्रकार के होते हैं। मतलब इसमें 3 तत्व पाए जाते हैं रुधिर के में, रुधिर कणिकाओं में, ठीक ना? कणिकाएँ में। तो इसका पहला है लाल, लाल रुधिर, है ना? लाल रुधिर कणिकाएँ, रुधिर। और उसके बाद से दूसरा है, ये तो पहला हो गया, दूसरा है श्वेत, श्वेत रुधिर, है ना? रुधिर। और उसके बाद से तीसरा होता है प्लेटेट्स, प्लेटेट्स होता है, प्लेटेटस, ठीक है ना? प्लेटेट्स। ठीक, तो इसमें याद रहे ये चीज़ होता है। अब देखिए, लाल रुधिर कणिका की अवधि पूछ रहा है तो इसका होता है 120 दिन, ठीक है ना? श्वेत क्या करता है कि जो हमारी डब्ल्यूबीसी होता है, तो रेड ब्लड है, इसको आरबीसी बोलते हैं पहले को, इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, ठीक? इसका डब्ल्यूबीसी, इसका आरबीसी, ये प्लेटलेट्स हो गया। अब आरबीसी क्या होता है? आरबीसी में एक इंग्लिश में पूछता है, राइको इराइथ्रो इराइथ्रोसाइट्स होता है, इराइथ्रोसाइट होता है। और एक होता है जैसे इसमें है डब्ल्यू का, लाइको लाइकोसाइट्स होता है, लाइको। तो ये याद रहे, लाइकोसाइट्स जो होता है रुधिर, श्वेत रुधिर को बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट जो बोलते हैं वो लाल रुधिर को बोलते हैं। ठीक, तो ये पूछता है इंग्लिश में यही, जैसे मान लीजिए इसको दे दिया लाल रक्त कण को, लिख दिया इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट। तब कन्फ्यूजन हो जाएगा ना कि आखिर में क्या पूछ रहा है। तो इंग्लिश भी याद रखना है। ठीक, तो आप यहाँ समझ गए कि लाल रुधिर कणिका की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। प्लाज्मा और रुधिर को मिला करके हमारा ब्लड बनता है। ब्लड में प्लाज्मा 55% होता है, रुधिर जो होती है 45% होता है। और रुधिर 3 प्रकार के होते हैं, एक लाल रुधिर, श्वेत रुधिर और प्लेटलेट्स। ठीक, तो ये चीज़ हमारे शरीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन, समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? समुद्री जो घोड़ा है वो किसका उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का, स्तनधारी वर्ग का, सरीसृप वर्ग का, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर ये होगा, मत्स्य वर्ग में आता है।
क्या समुद्री घोड़ा? खाना न चिपकने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से किसकी एक परत पतली परत होती है? माने खाना जैसे ओवन होता है ना, कोई भी खाना बनाना तो नीचे एक चिकनी परत होती है, वो किसकी होती है? एक्रिलोन, टेफ्लॉन, नायलॉन और पॉलीथीन। तो इसका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन का, ठीक है ना? टेफ्लॉन होता है। लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन-सी है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। तो 7 का आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट जो होता है, लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म का अयस्क होता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी से हम चंद्रमा को कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? पृथ्वी से हम कितने प्रतिशत चंद्रमा को भाग को देख सकते हैं? 51%, 53%, 59% और 49%। तो इसका आंसर सी होगा 59%। नेक्स्ट, खट्टा दूध में उपस्थित होता है, जो दूध होता है उसमें क्या उपस्थित हो, वो भी खट्टा मतलब फटा हुआ, तो उसमें लैक्टिक एसिड, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और टाइटेरिक अम्ल। तो हमारे वीडियो को जब भी पढ़े होंगे तो हम इसको बताए हैं कि दूध से जब भी कोई समस्या है, मतलब दूध से संबंधित कोई भी अगर कोई भी बात को पूछ लेता है, वो लैक्टिक होता है, ठीक है ना? देखिए, लैक्टिक होता है, दूध खट्टा वाला लैक्टिक होता है। लैक्टिक एसिड जो होता है इसको बोलते हैं। उसके बाद से लैक्टोमीटर होता है, इसको दूध की जो मात्रा मापी जाती है, जैसे दूधार मतलब दूध वाले दिलाते हैं, तो उसमें लैक्टोमीटर डाला जाएगा, तो जिससे पता चल जाएगा कि पानी और दूध कितना है, ठीक है ना? लैक्टोमीटर, तो लैक्स जब भी दूध से कोई भी अधिकांश तौर पर जो भी पूछा जाएगा तो लैक्टिक एसिड के ही बारे में पूछा, लैक्टिक से संबंधित होता है वो, ठीक? चलिए, दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन कि रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है नोदक, अंगार, कोल, दहन। तो इसका नोदक होता है। और रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के नियम पर, ठीक है ना? चलिए, सीमेंट का जमना कैसी प्रक्रिया है प्रतिक्रिया है? जो सीमेंट जमता है वो कैसी प्रतिक्रिया है? ऊष्मशोषी, ऊष्मक्षेपी, अपक्षन, अपघटन और संघटन। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, ऊष्मक्षेपी होता है। नेक्स्ट है, पानी जम पानी जब जमकर बर्फ बनता है तो उसका आयतन क्या होगा? घट जाता है, बंद बढ़ जाता है, ये बढ़ हो जाएगा, बढ़ जाता है। इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, घटकर बढ़ जाता है। तो बताइए, जब पानी जमता है तब उसका आयतन क्या होगा? तो उसका आयतन बढ़ जाता है। जैसे आयतन बढ़ने के कारण, जैसे जाड़े के सीज़न में किसी पाइप को, जाड़े के सीज़न में अगर पानी है तो वह बर्फ बनता है, तो ये पाइप फट जाता है, तो उसका आयतन बढ़ने के कारण होता है। ठीक है? और देखिए, जैसे मान लीजिए एक बीकर में पानी रख लिए या पानी है और इसमें एक पत्थर डालेंगे ना, तो देखिएगा उसमें जो ये है, ये जो क्या बोलते हैं बर्फ जो है वो तैरने लगता है, मतलब तैरता है, लेकिन उसका आयतन ज़्यादा है, ठीक है ना? लेकिन इसमें का घनत्व है जो पानी से कम होता है, घनत्व जो होता है पानी से कम होता है, तो इसका क्या पूछ रहा है हमारा? आयतन पूछ रहा है, तो आयतन बढ़ जाता है। बर्फ जब बनता है तो माने पानी से जब बर्फ बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, तो इसका आंसर बी हो। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग किया जाता है, कौन-सी का? जैसे बल्ब जो होता है ना, उसमें जैसे फोड़ेंगे तो उसमें सूँ देने आवाज़ करेगा, तो उसमें क्या रहता है? ऑप्शन दिया हुआ है, पोटेशियम है, आर्गन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का बी होता है, आर्गन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वायरस द्वारा कौन-सा रोग फैलता है? वायरस द्वारा कौन-सा रोग फैलता है? तो क्षय रोग, प्लेग, टाइफाइड, पोलियो। देखिए वायरस का, देखिए यहाँ पे हम हमारे इसी प्लेलिस्ट में जाएँगे ना इसके, तो वहाँ पे एक रोग का हम पढ़ाए हुए हैं बायोलॉजी में, ठीक ना? तो वहाँ पे पढ़ेंगे तो आप वायरस का, जीवाणु का, मतलब कि बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का कौन-कौन से रोग हैं और किससे होता है, वहाँ पे हम ट्रिक भी बताए हुए हैं। चलिए वो ट्रिक हम बता देते हैं यहाँ पे। देखिए वायरस के लिए होता है, वायरस के लिए ट्रेरे छोटी माता, मतलब ट्रेरे छोटी माता, एडेपी खपोचे गई। तो ट्रेरे देखिए, रे छोटी, ये छोटी, छोटी माता, ए डे एडेपी खपोचे गई। ठीक, तो ये याद रहे। ट्रेरे याद रहे, अगर टी से हम लोग करेंगे, एक और होता है वायरस से, तो होता है डिप्ले सिग्नोटिको काली खाँसी है। डिप्ले, टी गो नी टी टी, को काली खाँसी है, ठीक? काली खाँसी है। तो यहाँ याद रखिएगा डिप्ले सिग्नोटिको, तो ये डिप्थीरिया हो गया। देखिए डिप्ले से कौन सा हो गया? वायरस का है, ये देखिए याद रहे, टी से हम जब करेंगे तो वायरस होगा और डी से करेंगे तो ये याद रहे अपना, बस इतनी इसमें बस याद रखिएगा। यह होता है जीवाणु से, ठीक ना? जीवाणु से होता है ये रोग, और यह होता है विषाणु से, ठीक? विषाणु से। तो ये इतना आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको हम बता दे रहे हैं। रेरे मतलब ट्रेकोमा, रे से रेबीज, छोटी मात्रा का रोग है ये है। एड्स, डे से एडीपी माने डिप्थीरिया, ठीक ना? डी, ओकर बाद से पीलिया,
ख से खसरा, पोलियो, चेचक, खपोचे, गई। ये गई से गलसूगा और ई से इन्फ्लुएंजा। तो इससे इसमें क्या-क्या दिया हुआ है? क्षय रोग, प्लेग। तो यहाँ पे प्लेग नहीं दिया हुआ, तो प्लेग ये है, देखिए कह रहा है वायरस से, ठीक ना? टाइफाइड, पोलियो। पोलियो यहाँ पे दिया है पोलियो, ये डी ऑप्शन होगा 14 का डी, ठीक है ना? और देखिए जीवाणु में क्या है, इसका होता है डिप्थीरिया, प्लेग, सीगोनेट्री मतलब कि सिफिलिस, गोनोरिया, नी से सीगोनेटी नी नी सीगोनेटी, निमोनिया, टी से टाइफाइड, टी से टीबी, ठीक है ना? कोढ़, काली खाँसी, है से हैजा, ठीक? तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए, इससे अधिक पूछता नहीं है। अब है 15 नंबर क्वेश्चन कि सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है? जो सिल्वर है, उस पे काला जो धब्बा होता है किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन ए दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी दिया है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी दिया है सल्फाइड और डी दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर सी होगा, सल्फाइड की वजह से सिल्वर पर काला धब्बा उत्पन्न हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या किया जाता है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस एक तरह से चूना होता है, जैसे चूना वह जैसे देखिएगा घर में जो डिज़ाइन पड़ता है ना, घर के सीलिंग में डिज़ाइन पड़ता है, जैसे इससे डिज़ाइन जो पड़ता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पेरिस ही होता है। जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर लगा देंगे तुरंत वो जम जाता है। तो देखिए इसमें और एक चीज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक जगह और काम होता है, जैसे किसी का पैर, हाथ जैसे टूट जाता है, तो जो प्लास्टर किया जाता है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, किस लिए किया जाता है इसका प्रयोग? देखिए शल्य चिकित्सा में, साँचा बनाने में, मूर्ति बनाने में और सभी में, तो इस सभी में होता है कार्य, ठीक ना? इसका कारण ये है ना कि जब भी इसको पानी मिलाया जाता है, तो ये कुछ ही मिनटों में, मतलब कितने मिनटों में टाइट हो जाता है। इसी के चलते प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहीं जैसे मान लीजिए मूर्ति बनाना है, साँचा बनाना है, शल्य की प्रक्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए चलिए आगे देखते हैं। 17 क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार जो क्या होगा? ध्रुव की ओर मतलब यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, यहाँ नीचे जो है दक्षिणी ध्रुव है। तो कह रहा है कि पृथ्वी से ध्रुव की ओर भार क्या होगा? भार होगा तो क्या होगा? तो बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ए होगा, ठीक? चलिए, निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर क्या होता, माने शरीर कहाँ प्रभाव पड़ता है निमोनिया से? फेफड़ा में, छाती में, यकृत में, मस्तिष्क में? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए, अधिकांश तौर पर निमोनिया जो होता है 0 से लेकर के 5 वर्ष के बच्चों में के बीच में होता है। होता तो बूढ़ों में भी हो जाता है, जवान में भी हो जाता है, वयस्क में भी हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर होता भी है तो 1 से 0 से 5 के, तो ये फेफड़ा में होता है। ठीक है? चलिए, शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस पानी है, निर्जन वर्षा है, ठोस हाइड्रोजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ए हो जाएगा। ए वो जो D2 होता है इसको बोलते हैं D2O, ठोस कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक ना? तो याद रहे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस बर्फ भी होता है और उसका रासायनिक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक? 20 नंबर क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है? गुरुत्व बल, घर्षण बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा सी, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है दूध में क्रीमी, ठीक है ना? वह प्रयोग किया जाता है। दिया हुआ है 21 कि डूबते सूरज का रंग लाल क्यों होता है? लाल होता है क्या? परावर्तन से, प्रकीर्णन से, निवर्तन से, अपवर्तन से? तो देखिए यहाँ पे आपको भुलवाने के लिए ऐसा कर रहा है। प्रकीर्णन के कारण होता है, जो बी ऑप्शन है, ठीक? देखिए, जब भी जैसे पृथ्वी से मान लीजिए सूर्य प्रकाश, जैसे यहाँ पे सूर्य जो है, सूर्य अपना प्रकाश में लालिमा हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो लाल होता है, लाल लाल का प्रकीर्णन कम होता है, ठीक है ना? और दिखाई ज़्यादा देता है, तरंगता अधिक होता है, प्रकीर्णन बहुत कम होता है। ठीक, तो इसीलिए वह लाल दिखाई देता है। अब देखिए परावर्तन, निवर्तन, अपवर्तन। अपवर्तन में एक चीज़ होता है कि सूर्य थोड़ा-सा पहले दिखाई न देने लगता है, तो वो अपवर्तन का कारण होता है। वह जब आप जैसे परावर्तन, अपवर्तन पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा है, ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कहलाता है। लैक्टोमीटर, तो ये तो दूध से है, मतलब कि दूध की बाध्यता को मापने वाला। अमीटर जो होता है, विद्युत धारा को मापने वाला होता है। डायनामो और फिक्सीमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यंत्र यंत्र मतलब कि डायनामो जो है यांत्रिक है और विद्युत ऊर्जा में प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का सी। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। काँच क्या है? द्रव है, ठोस है, अतिशीतक द्रव है, पारदर्शक बहुलक है। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, अतिशीतक द्रव है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन है कि श्वेत जो है, श्वेत फास्फोरस किसमें डुबा कर रखा जाता है? ऑप्शन ए है जल में, फास्फेट में, सरपीन के तेल में और पेट्रोल में। तो इसका आंसर हो जाएगा जल में। ठीक है ना? श्वेत फास्फोरस को जल में रखा जाता है। कारण ये है कि जब ये वातावरण में आएगा ना तो जलने लगता है। और लाल फास्फोरस जो होता है, जो माचिस की तीली में लगाया जाता है। चलिए, ये वह कौन-सा काँच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? फ्लूट फ्लूट होता है, फ्लूट काँच, मृदु काँच, कठोर काँच, पाइरेक्स काँच। तो 25 का आंसर हो जाएगा ई, फ्लूट काँच होता है ना? चलिए,
आवाज़ की तीव्रता की इकाई है। आवाज़ जो है ना उसकी तीव्रता की इकाई क्या है? ग्राम है, जूल है, डेसिबल है, क्वांटम है, तो इसका आंसर सी होगा। डेसिबल जो होता है आवाज़ को मापने के लिए न्यूनतम इकाई जो होती है, छोटी इकाई डेसिबल होता है और कार्य का मतलब जूल होता है और ये किलो का होता है, ठीक है ना? चलिए, हृदय का औसतन वज़न कितना होता है? हमारे हृदय का औसतन वज़न कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 350 40 ग्राम 350 ग्राम होता है। रेगिस्तान के मृग-मरीचिका का कारण क्या है? रेगिस्तान में मृग-मरीचिका का कारण क्या है? पूरा प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, विभिन्न ऊँचाइयों पर वायु के दाब से में अंतर और प्रकाश के सरलेखीय, तो इसका आंसर होता है 28 का आंसर हो जाएगा ई होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है ना? तो इसका आंसर ई होगा। पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेज़ी से चलने लगता है? तेज़ी में कब बढ़ेगा? तो उसका जब वो बढ़ेगा, उसका आकार बढ़ेगा मतलब लंबाई बढ़ेगी, तो पेंडुलम कब तेज़ चलने लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का बी होगा शीत ऋतु में, ठीक? चलिए, मोटर कार की साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। मोटर कार में जो साइड में जो मिरर रहता है उसको किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, अभिसारी। तो समतल जो दर्पण होता है, देखिए समतल दर्पण होता है, वह हम लोग दाढ़ी-वाढ़ी बनाते हैं और इसका आंसर हो जाएगा 30 का ए होगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, कार की बैटरी में जिस बैटरी का संचालक के रूप में प्रयोग होता है वह क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और कार्बोनिक अम्ल एसिड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक के ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना? 31 का सी। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, H2SO4, ठीक? चलिए, नेक्स्ट है कि रंगीन टेलीविज़न में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है? किस रंग का प्रयोग नहीं होता है? लाल, हरा, नीला, काला। तो 32 का आंसर हो जाएगा डी, काला का प्रयोग नहीं होता है। आगे, वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में कौन-सा उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्लेटिनम, निकेल, अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। तो 33 का आंसर बी हो जाएगा निकेल। नेक्स्ट, मानव शरीर में लाल रक्त कणिका निर्माण कहाँ होती है? लाल रक्त का जो निर्माण होता है कहाँ होता है? हृदय में होता है, अस्थिमज्जा में होता है, वृक्क में होता है, प्लीहा में होता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा में होता है। ठीक, और प्लीहा में मृत्यु होता है उसका। हृदय जो होता है हमारे शरीर में पंप करता है और वृक्क जो किडनी को बोलते हैं, है ना? चलिए, दिया हुआ है 35 है कि लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? लाल रुधिर अस्थिमज्जा के द्वारा होता है, ये पहले वाला क्वेश्चन में था। चलिए, नेक्स्ट है उच्च उन्नतास पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार बढ़ेगा, का आकार घटेगा, आकार की संख्या बढ़ेगी मतलब इसकी संख्या घटेगी। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, की संख्या बढ़ेगी। नेक्स्ट है कि सफेद रक्त का मुख्य कार्य क्या है? जो सफेद माने डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट को बोलते हैं, ध्यान रहे इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, उसका कार्य क्या है? CO2 को ले जाना, O2 को ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और इनमें से कोई नहीं। तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। एक चीज़ इसी में है कि अगर यह श्वेत रक्त जैसे डब्ल्यूबीसी का जब ज़्यादा प्रभाव ज़्यादा हो जाता है ना हमारे शरीर में, तो वही कैंसर का रूप ले लेता है। देखिए, डब्ल्यूबीसी कम रहेगा तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहेगी। ज़्यादा जैसे मान लीजिए कोई लिमिट है ना, उससे ज़्यादा होगा तो कैंसर हो जाएगा। तो यह इसको बैलेंस में बनाकर चलना, हमारी शरीर भी उसको बैलेंस में बनाकर रखती है, ठीक है? बहुत मतलब वो 1-2% होता है भाई, तो हो जाता है गलती से, क्या करें? 38 है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होती है, तो प्रतिक्रिया कौन-सा प्रारंभ करता है? मतलब कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर की में प्रणाली में प्रविष्ट होती है, तो प्रतिक्रिया प्रारंभ कौन करता है? आरबीसी, डब्ल्यूसी, पट्टिकाटू और जीवद्रव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा बी होगा, डब्ल्यूबीसी जो होता है लड़ने का क्षमता रखता है ना, रोग प्रतिरोधक से लड़ने का क्षमता रखता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू नंबर क्वेश्चन है कि कौन-सा रक्त समूह है, वो सर्वग्राही है, माने सबको ग्रहण कर सकता है। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में बी दिया हुआ है, ऑप्शन सी में सी दिया हुआ है, ठीक ना? और ऑप्शन डी में ए भी दिया हुआ है। तो सर्वग्राही और सर्वदाता जो होता है, इसको चलिए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सर्वग्राही किसको बोलेंगे? तो यह ओ, ठीक है? ए इसको बहुत हम अच्छे से डिटेल से पढ़ा दे रहे हैं आपको और इसको पढ़ लेंगे ना तो इसमें से बहुत क्वेश्चन मिल जाता है, यहाँ से कोई गलती नहीं होगी। इस डाटा को इस जो खाका है ना, इसको याद रखिएगा, ठीक? ए, बी, ए, बी, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये ध्यान रखें 4 प्रकार के होते हैं, ठीक? इसको हम लोग एक-दूसरे को मिलाएँगे भी, ठीक ना? तो क्या बनेगा वो भी बता दे रहे हैं। देखिए, यह जो है, ए जो है, ओ जो है, सबको दे सकता है, सबको मिल सकता है, ठीक ना? ये किसी को भी दे सकता है। चलिए, तो इसको इसीलिए सर्वदाता बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं। ये क्वेश्चन आगे मिलेगा तो सर्वदाता कौन है? तो ओ हो गया, ये सबको दे सकता है और यह जो है सबका ले सकता है। ये जो है, ये भी ये जो है ना सबका ले सकता है। तो ये भी याद रखिए, यह जो है ये सबका ले सकता है
तो इसको हम लोग सर्वग्राही बोलते हैं, सर्वग्राही। इसी के चलते इसको सर्वग्राही बोलते हैं। अब क्यों इसमें ऐसा चीज़ है कि सबका ले ही सकता है और जो सर्वदाता जो है सबको दे सकता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण देखिए क्या होता है, एक एंटीबॉडी नाम सुने होंगे, एंटीबॉडी और एंटीजन, ठीक ना? 2 चीज़ होता है एंटीबॉडी और एंटीजन, ठीक ना? एंटीजन। तब क्या होता है, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन जो होता है ना, इस ओ में नहीं होता है, ठीक? इसी के चलते यह सबको दे सकता है। और एंटीबॉडी है, जो एंटीबॉडी ए और बी होता है, ए और बी ना, ये जो है इसमें रहता है और इसमें क्या आता है, ओ में, सर्वग्राही में, तो उसमें एंटीजन जो होता है, एंटीजन एंटीजन, ठीक ना? एंटीजन एंटीजन जो होता है दोनों होता है, ए और बी दोनों होता है। तो याद रहे कि इसमें सर्वग्राही में जो होता है एंटीजन जो होता है, ए और बी दोनों होता है और ओ में होता है एंटीबॉडी दोनों होता है, ठीक? अब इसमें देखिए एंटीजन ओ में नहीं होता है और इसमें ए और बी में जो यहाँ पे है, यहाँ पे ए और बी में एंटीजन होता है। इसी के चलते वह सर्वग्राही है, में एंटीजन नहीं होने के कारण यह सर्वव्यापी है। चलिए, सर्व देता है, सबको देता है। अब देखिए एक चीज़, इसमें इसमें ए में क्या होता है, ये याद रहे ए में क्या होता है? ए में क्या होता है कि एंटीजन ए, जैसे कि देखिए अब एंटीजन एंटीजन, याद रहे एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी दोनों में होना चाहिए ना। तो अब देखिए यहाँ पे ए है, तो इसका जो एंटीजन ए पाया जाता है, बी नहीं पाया जाता है, ठीक? याद रहे। और इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी जो होता है बी पाया जाता है, इसमें एंटीजन ए नहीं पाया जाता है। अब उसी तरह से इसमें है एंटीजन और एंटीबॉडी में, बी वाले में, इसमें एंटीजन जो होता है, एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीजन जो है, एंटीजन जो है बी पाया जाता है और एंटीजन एंटीबॉडी जो है ना, एंटीबॉडी यह उसमें नहीं पाया जाता है, ए पाया जाता है। एंटीबॉडी जो होता है ए पाया जाता है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए कि ये जो है, जो ओ जो है, वो सबको दे सकता है अपना ब्लड, सबको दे सकता है। तो इसी के चलते इसको सर्वदाता बोलते हैं। ये भी जो है सबका अपने पास ले सकता है रुधिर, तो उसको सर्वग्राही बोलते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें एक चीज़ और क्वेश्चन आता है, एंटीबॉडी एंटीवजन, तो इसमें तो आप लोग बता ही दिए कि एंटीबॉडी जो होता है ओ में पाया जाता है, ए और बी दोनों, और इसमें एंटीजन जो पाया जाता है, ए और बी दोनों पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसमें एंटीजन ओ में जो है एंटीजन नहीं पाया जाता है और इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, ए और बी में, ठीक? अब एंटीजन ए देखिए, ए और जैसे यहाँ पे आप लोग जैसे मान लीजिए 4 है ना, ए और बी में एंटीजन जो ए होता है, बी नहीं होता है, ठीक है ना? एंटीबॉडी बी होता है, एंटीजन नहीं होता है, ठीक? तो ये ध्यान रहे इसमें, आगे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो ये बस ये खाका याद रखेंगे ना। इसमें एक चीज़ और होता है कि जैसे मान लीजिए ए, अगर ए ओ, जैसे ओ और ओ आपस में करेंगे, लेंगे, लेन-देन करेगा, तो मान लीजिए जैसे बच्चा पति और पत्नी हो गए, मिलन होगा, तो उसमें जो बच्चा का जो प्रोडक्ट होगा उसमें ओ होगा, बी होगा। तो इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लेना, ठीक? चलिए, दिया हुआ है कि निम्न वर्ग में सार्वत्रिक दाता कौन होता है? तो ओ होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं। सबको देने वाला कौन होता है? तो ओ होता है। सबका लेने वाला होता है तो ए। चलिए, आगे हम लोग देखेंगे। 41 है, देखिए, यदि पुरुष का रक्त AB हो और महिला का रक्त बी, तो उसकी संतानों में निम्नलिखित उपस्थित नहीं हो सकता है। देखिए, अब यहीं पे वो चीज़ हम लोग देखे थे। यहाँ पे आइएगा, इस सबको मिटा देते हैं। हाँ, ये वहीं पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग पढ़े जो O है, O, A और B और AB, ठीक? यह अगर ये कह रहा है कि जैसे पुरुष का AB है और महिला का B है, यानी कि A और B, इससे हो गया, मतलब इससे, ठीक ना? ये याद रहे, जब इससे कर दिया तब क्या होगा, ए और बी को मिला दिया, ठीक? तब क्या होगा, इसमें इसमें बनने का संभावना क्या हो जाएगा, ए बनेगा, बी बनेगा और ए भी बन सकता है, ठीक? ओ नहीं बन सकता, ये नहीं बनेगा। तो यह बनने का संभावना क्या हो गया, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो रक्त नहीं बन सकता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 41 का डी होगा। जो डी है, जैसे देखिए 3 बन गए, ए बी और ए बी 3 बन गए, ओ नहीं बनता है, ठीक? चलिए आगे। उसी तरह से दिया हुआ है कि यदि पिता का रक्त वर्ग ए है, मान लीजिए ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया और ए बी, ठीक? अब कह रहा है कि माता का रक्त वर्ग ओ है, इन आपस में इनको चेंज किया गया, उनके पुत्र का रक्त वर्ग क्या हो सकता है? तो इसमें देखिए, मान लीजिए कि पुरुष और महिला का है, तब ए और बी क्या बनेगा, तो इसका बनेगा, देखिएगा, इसका बनेगा क्या, ओ और ए, इसी दोनों में से कोई बनेगा,
ठीक, और कह रहा है कि रक्तभंग हो सकता है, क्या हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब ओ बन सकता है, ऑप्शन में दिया हुआ है, या तो ओ बन सकता है या तो ए बन सकता है। ठीक, चलिए। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद में से निम्नलिखित व्यक्ति में रक्तदान दे सकता है। किसको-किसको माने बी दे सकता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे ओ, ए और बी और ए-बी। ठीक, कह रहा है कि बी किसको दे सकता है? तो इसको दे सकता है। ठीक, माने ए-बी को दे सकता है, ए-बी को और ए-बी को भी दे सकता है। तो इसका आंसर 42 का 43 का आंसर हो जाएगा बी। ये जो है आपस में भी दे सकता है ना, आपस में भी दे सकता है, ये दोनों आपस में दे सकते हैं। अब देखना है वहाँ प्लस माइनस। रुधिर अगर मान लीजिए बी वर्ग है, उसका प्लस माइनस में प्लस है तो प्लस प्लस को दे देगा, माइनस माइनस को दे देगा। ठीक, तो यह देगा अपने स्वयं को या नहीं तो बी को देगा। तो ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं अभी, जैसे अभी इससे पहले वाले में जाकर के हम लोग पढ़े थे। देखिए देखिए बता रहे हैं, मान लीजिए ए ओ हो गया, ए हो गया, ये बी बी हो गया, ये ए बी हो गया। ठीक, ए बी हो गया। तो ये आपस में तो लेन-देन कर ही लेंगे। ठीक, आपस में लेन-देन कर लेंगे। और ये आपस में जब लेन-देन कर लेंगे और वो सबको दे सकता है, वो किसी को भी दे सकता है, वो ये भी किसी को दे सकता है, ठीक? अब देखिए जब ये सब किसी को दे सकता है, वो तो इसको हम लोग बोल दिए सर्वदाता है और ए भी सबका ले सकता है तो उसको बोल दिए हम लोग सर्वग्राही। अब देखिए, अब इन दोनों को आपस में जब मिलाएँगे तो क्या होगा? ओ और ए होगा, इसी दोनों में से कोई होगा। अगर इन दोनों को आपस में मिलाएँगे, ठीक है ना? देखिए हम चेंज करते हैं। अगर हम लोग इन दोनों को ए और बी को मिलाएँगे तब क्या होगा? तो ए बनेगा, बी बनेगा और ए भी बनेगा। ठीक, और बी को और ए को बनाएँगे तो ए बनेगा, बी बनेगा और ए भी बनेगा। ठीक? चलिए अब इन दोनों को यहाँ से समझ में आएगा ना तो कह रहा है कि बी निरापद में से कौन हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए कौन हो सकता है? तो इसका आंसर 43 का हो जाएगा डी, ए, बी और ए बी। ठीक? तो यहाँ पे तो हम लोग पढ़ लिए कि बी और ए बी यानी बी रक्तदान दे सकता है। तो बी को और ए बी को माने अपने आप को भी और ए बी को भी। चलिए, सेरेब्रम किससे संबंधित है? यकृत से, मस्तिष्क से, हृदय से, नाड़ी से? तो इसका आंसर सेरेब्रम जो होता है नाड़ी में मस्तिष्क में पाया जाता है। 45 है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। प्रमस्तिष्क होता है, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क होता है। तो प्रमस्तिष्क होता है, सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जन की शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएँ, पेशी कोशिकाएँ, अस्थि कोशिकाएँ, यकृत कोशिकाएँ। तो सबसे कम पुनर्जन की शक्ति किसमें होती है? तो 46 का हो जाएगा ए, मस्तिष्क कोशिका में, मस्तिष्क कोशिका में। 47 है कि मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका पाई जाती है? मेरुदंड में, मेरुदंड है मतलब कि जो स्पाइनल कार्ड है, उसमें कितना पाया जाता है? 12 है, 13 है, 31 है, 33 है। तो 47 का आंसर सी हो जाएगा 31, 31। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रिया का तुम्हारा प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, कशेरुकी रज्जु है, तंत्रिका तंत्र है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पे है? तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, कशेरुकी रज्जु में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 और जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ-साथ पूर्ण रूपांतर को कहते हैं, क्या कहते हैं? अवशोषण, अवायु और ग्लाइकोलाइसिस और जल अपघटन। तो 49 का आंसर हो जाएगा ए, वायु। नेक्स्ट, हमारी जो दे रहा है कि हमारी छोटी हुई साँस, दिया हुआ है कि हमारी छोड़ी हुई साँस की हवा CO2 का लगभग कितने प्रतिशत है? CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत है? माने कार्बन डाइऑक्साइड की तो कितना हो जाएगा? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, करीब-करीब 4%। आगे क्रेब्स जब्स में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स जब्स में तो किसका संश्लेषण होता है? लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, ग्लूकोज और एटीपी और फार्मेरिक अम्ल। तो 51 का आंसर हो जाएगा बी, 51 का बी हो जाएगा पायरुविक अम्ल। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन यकृत से, हृदय से, वृक्क से और तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन किससे है? तो यह किडनी से होता है। ठीक है ना? 52 का आंसर क्या हो जाएगा? वृक्क, हिंदी में उसको वृक्क बोलते हैं किडनी को। अपवहन का प्रयोग किस किस क्रिया को प्रयोग करने के लिए किया जाता है? फेफड़े, हृदय, यकृत, वृक्क। अपवन जो डायलिसिस बोलते हैं तो वृक्क का होता है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53 का डी। नेक्स्ट है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में, योनि मार्ग में। तो योनि मार्ग में तो नहीं होगा। देखिए गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडग्रंथि में। तो इसका आंसर निषेचन कहाँ होता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा बी, अंडवाहिनी में। नेक्स्ट, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसके प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें, गामा किरणें, गर्भाशय में तो यानी कि अल्ट्रासाउंड होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, 55 का सी। नेक्स्ट, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? गर्भाशय, बीजांड, अंडाशय, अपरास्पोषित का। तो इसका आंसर 56 का हो जाएगा बी, बीजांड से। बीजांड स्तन से। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? ये पूछता है, याद रहे। दो ही चीज होता है, एक होता है वैसेक्टोमी और ट्यूब। तो ट्यूब देखिए, ट्यूब को
पन देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 47 का 57 का बी। और वैक्सोटोमी जो होता है पुरुष का नसबंदी बोलते हैं और महिला का होता है ट्यूबेक्टोमीज। ठीक। 58 दिया निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रंथि नहीं है। थायराइड, जठर, यकृत, अग्न्याशय, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जठर जो है अग्नि ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। अग्नाशय, अवर्टो, पीयूष। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। 60 का आंसर सी होगा। आगे है, गाय और भैंस के थनों में दूध उत्पादन के लिए किन हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है। सिमेटोटोपिन, ऑक्सीटोसिन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक। आगे, थायराइड थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है। टीएसएच है, एफएसएच है, एलएचटीएच है और एसीटीएच है, तो 62 का ए हो जाएगा, टीएसएच होता है। आगे, निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रियों के कारण मानव शरीर में मिक्सोडिमा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 63 का। 63 का डी होगा, और 2 ग्रंथि का कारण से। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें आयोडीन होता है। इसमें से किसमें आयोडीन होता है, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, तो कहाँ पूछा है आयोडीन कहाँ होता है, तो हमारे यहाँ पे गले में, तो 64 का आंसर हो जाएगा ए, थायरॉक्सिन। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के स्वतंत्र कार्य कर सकती है, तो इसका आंसर 65 का हो जाएगा डी, परावर्तु जो होता है स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है। रक्तदाब नियंत्रण करता है कौन, अधिवृक्क, अवट्टु, थाइमस और पित्तपिंड, तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का ई होता है। अधिवृक्क को जो होता है वह रक्तदाब को नियंत्रित करता है। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि को कहा जाता है, एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड और ओवरिक, सॉरी, तो 67 का आंसर ए हो जाएगा। एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन्स बोलते हैं। एड्रिनल को। इंसुलिन एक प्रकार का क्या हार्मोन्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का बी। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी का, प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन्स है, आरएनए। इंसुलिन जो है एक हार्मोन्स है। एस्कॉर्बिक एसिड एक अम्ल है, तो 70 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है, पिट्यूटरी, पिनियल, थाइमस, अग्न्याशय, तो जो इंसुलिन जो होता है अग्न्याशय होता है, तो 71 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कार्निया, प्रतिबिंब किस पर बनता है, आइरिस पर, रेटिना पर, तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ, 72 का डी होगा, रेटिना पर बनता है। और कौन सा हम लोग रक्तदान करते हैं, तो कार्निया। आगे, दिया हुआ कि मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना रंगों के विभेद के उपस्थित होती है, कौन सा रॉड्स, कार्निया और कोराइड, तो इसका आंसर होता है, देखिए इसी दोनों में से कौन सा रॉड में जो प्रकाश में जाने पर हमारी आंख को बंद कर देता है, और जो रंग का है तो इसमें रोड और कांस में ही होता है, तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। कौन जो है रंगों के विभेद के लिए उपस्थित होता है। आइरिस का कार्य क्या है, आइरिस जो प्रतिबिंब बनाना है, नेत्रलेशन की सुरक्षा करना है, पुतली के कार्य को नियंत्रित करता है और रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करता है, तो आइरिस क्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुतली के कार्य को नियंत्रित करता है। ठीक है ना, तो इतना ही क्वेश्चन था, यह तो आंसर दिया हुआ है, इसको हम इसका पीडीएफ हम इसी वीडियो के लिंक में डाल देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।